तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर जी। थोड़ी माइनॉरिटी हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स, जी। जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं। जी। लेकिन जिस तरह इसका हालात है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। Already told, our communication general secretary already told the view, that is the view of the Congress party. Wait for that. नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी उठापटक की। उठापटक इस वजह से कह रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक निजी चैनल को दिया गया इंटरव्यू इन दिनों काफी सियासी चर्चाओं में है। और उसके बाद सचिन पायलट का बयान, बीजेपी का बयान, कांग्रेस के या अपने कुछ मंत्रियों के बयान, इसको देख करके लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव सामने है कि क्या। मैं है तो नहीं, लेकिन लोग करवा देंगे। 2023 में चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एंटर करने वाली है राजस्थान में। और इस दरमियान राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर जो चढ़ने लगा है, उसको लेके क्या होगा, क्या इसका असर हो सकता है। इसी टाइम के दौरान अशोक गहलोत का यह बयान आना क्या मायने रखते हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबा एक्सपीरियंस है, 2023 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही जो एक बार फिर से दोनों की जो तल्खी दिखाई दे रही है, पहले तो मैं उसका हल्का सा जिक्र करना चाहूंगा कि जब यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक थी जो यात्रा का संचालन करेगा 15 लोगों का, उसमें भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नजरें भी नहीं मिली। सचिन पायलट ने अपनी बात कही और वहां से रवाना हो गए। खैर, कारण ये बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश जाना था। एनीवे, लेकिन जो एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद की जो स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद में कई तरह की चीजें सामने आती हैं। तो क्या लगता है आपको, गहलोत साहब ने जानबूझ करके ये टाइम चुना है या इसके कुछ मायने हैं, या आला कमान को मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझें इससे? देखिए, ये मामला, ये सियासत का जो सिलसिला है और जो शतरंज चल रही है, जो 2019 से चली है, और मानेसर से इसको देखें तो मानेसर से एक बात इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि ये लोग
अपने आप को डिक्टेट करने के लिए, और जिस तरीके से एक 15-20 लोगों का ग्रुप बन के गया, उन लोगों ने दिल्ली में किसके साथ में क्या किया सब कुछ पता है। मेरा ख्याल ये है कि आला कमान जिसे बोलते हैं, या कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस आदमी ने आपको उसी तरीके से धोखा दिया, जिस तरीके से ग्वालियर के सिंधिया ने किया, दूसरे वो जो बंगाल में इंचार्ज थे उन्होंने किया, यूपी के जिन साहब ने किया जो कि मंत्री बन गए सब लोग जाकर के, तो ये उसी श्रेणी के हैं। इनकी शिकायत सिर्फ इतनी सी फर्क कर रही थी कि इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि इनके पास में उसका बहुमत नहीं था। वो सारा काउंट किया है कि जितने लोग हैं, उसके बाद में सामाजिक समीकरणों को बिठा के पॉलिटिकल लोगों को एक साथ करके कौन शासन चला सकता है, इसमें अशोक गहलोत का कोई मुकाबला है नहीं। सोशल इंजीनियरिंग में वही उन्होंने किया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये हजम नहीं हुआ कभी भी। और दुर्भाग्य यह है कि एक तो मुझे नहीं मालूम वो आचार्य प्रमोद कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वो यूपी के हैं और लखनऊ के हैं और जनरल सेक्रेटरी बताए जाते थे, अब तो है नहीं। वो लगातार छेड़ते रहे। इनके जो 10-15 लोग हैं वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे जो कभी भी सामंजस्य बैठा नहीं। अब फिर देखिए वही बात है कि आज रमेश जी ने कहा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि हम समझ बैठ करके सारी चीजें सुलझा लेंगे। मैं कहता हूं कि वैचारिक रूप से जिन बातों पे मतभेद हो चुका है उसमें सुलझा क्या लेंगे। जिस आदमी को जो दल के अनुशासन को 2019 से नहीं स्वीकार कर रहा, जो लगातार अपनी बगावत को जस्टिफाई करता रहा, जिसने उन लोगों के लिए कभी भी उनके सामने अपने आप को पेश नहीं किया कि सब मेरे से गलती हो गई और अब हम एक हैं, एक साथ चलेंगे और देश में कांग्रेस को या प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करेंगे। वो यही बात बोलते रहे कि 2 बार जिनकी नेतृत्व में सरकार हार गई, वो ये नहीं बोलते कि 156 भी आए थे इनके नेतृत्व में। और ये सारा, और उसके बाद में वो लगातार इस कोशिश में है। और देखिए राजस्थान के अंदर विभिन्न जातियों के समूह हैं, उनके अपने कद्दावर नेता हैं। उन कद्दावर नेताओं के बीच में इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि ये सबसे बड़े गुजर लीडर हैं हिंदुस्तान के, तो ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़े गुजर लीडर के पुत्र हैं, जो कि अब एक छोटी सी खाप के वो हैं और जिनके साथ में लगा हुआ है। गुजरों के 14-15 खापे हैं भाई। आप ये तो कह नहीं सकते कि एक खाप आ गई तो बस वो हो गया। अब आप इसी तरीके से बार्गेन करके, और जो लोग इस इतिहास से वाकिफ नहीं है, सारी बातें ठीक है, सवाल ये है कि अशोक गहलोत वही मैं जा रहा हूँ उसी मुद्दे पे आप कहने आ रहे हैं, उसी मुद्दे पे की यात्रा प्रदेश में आने वाली। यही मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने चित्र छपवाए हैं, एक बगल में एक तरफ तो खड़े हैं राहुल गांधी और एक तरफ खड़े हैं प्रियंका गांधी और एक तरफ खड़े हैं सचिन पायलट, और फिर उसके बाद में वही मुद्रा, वही बात। तो लगता ही है कि कहीं ये वो धोखाधड़ी नहीं कर जाए जो पहले भी उन लोगों ने किया कि साहब अब तो 2-4 दिन में ही, अपने ही चैनल पे हम लोगों ने बात की कि साहब 2-4 दिन का ही सिलसिला है, ये तो इनका अभी इनको कर दिया जाएगा। मैं उस वक्त बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा था कि अशोक गहलोत कोई खिलौना नहीं है, कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ है, और कांग्रेस पार्टी में अपना क्या कहते हैं कमिटमेंट रखते हैं, तो उनके बारे में इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। और जो सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, जिनके प्रति, नेहरू खानदान के प्रति, कांग्रेस की लेगेसी के प्रति जितना लगाव, जितना जिसे कहना चाहिए सेक्रीफाइस अशोक गहलोत का रहा, उसके बारे में आप कहाँ डाउट करते हैं। कल जो राजनीति में आए हैं और कल आकर के वो ये फैसला करने लगे। अभी प्रियंका गांधी कैसे फैसला करेंगी राजस्थान के बारे में? राजस्थान को उन्होंने उस तरीके से देखा ही नहीं जिस तरीके से राजस्थान के लोगों ने देखा है। राजस्थान में जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, ठाकुर भी हैं। आपके पास में मैं वापस ये जानना जरूरी है। जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, क्या लगता है अशोक गहलोत जी का ये बयान ऐसे वक्त आना जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में एंटर करने वाली है? ओम जी का कहना है कि गहलोत को लगता है कि कहीं धोखा नहीं उनके साथ में, पर्यवेक्षक आए थे, वो भी एक रणनीति का हिस्सा था ऊपर से, तब आए थे। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, यह तो बात सही है कि अशोक गहलोत वरिष्ठ है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सारी चीज उनको मिलने के बाद अगर वो सार्वजनिक रूप से किसी टीवी चैनल पे ये बयानबाजी करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि पार्टी के प्रति आप समर्पित हो? अब आपके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। आप पार्टी के इंजीनियर तरीके से जो कुछ मांग उठाते थे, सब कुछ करते थे, तो अब आपने कहा कि हाईकमान ने जो नोटिस दिलवाया था, आपने उसको क्लीन चिट दे दिया। ये अधिकार आपको, सारे अधिकार पार्टी के नहीं दिए जा सकते। आप वरिष्ठ हैं, आपने
पार्टी के लिए काम किया, इसमें दो राय नहीं है। पार्टी के लिए पार्टी ने आपको दिया भी इस नाते से। तो ऐसी स्थिति में आज मौजूदा जो स्थिति बन गई है कि आप देखिएगा, मैं देख रहा था कि भाई जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में वो गए थे, मिले थे, और जो हमें उम्मीद होता है कि आप भी फोटो छपाते, वो भी फोटो छपाते, क्योंकि नेता हर चाहता है कि मैं राहुल गांधी के करीब रहूं, प्रियंका गांधी के करीब रहूं, क्योंकि निर्णायक करने में दोनों की भूमिका अहम होने वाली है। ये बात सही है, ये दो राय मानना भी चाहिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं खड़गे, वो नाम मात्र क्या है। यही कारण है कि हम अशोक गहलोत नहीं बने, और अशोक गहलोत के भी जानते थे कि आगे आने वाले समय में निर्णय करने का अधिकार तो मुझे होगा ही नहीं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहलाऊंगा, लेकिन अरे निर्णय यार, करने का अधिकार अब नहीं होगा। कांग्रेस तो पार्टी ऐसी का स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? खड़गे साहब को आप क्यों जीरो कर रहे हैं? आप बताइए, 42 लोगों की कमेटी बनाई है ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये 42 लोगों की तत्काल कमेटी बना दी गई। खड़गे रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहां, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको अधिकार नहीं दिया ना कि आप फैसला कर लीजिएगा। अब फैसला करने का अधिकार तो किसी और के पास है, 42 लोगों की कमेटी के पास है। आप ये तो मान के चले कि कमेटी ही निर्णय करेगी, और कमेटी निर्णय करेगी तो डिले होने का स्वाभाविक है, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति का निर्णय करता है तो उसको अधिकार अलग तरह के होते हैं, और सामूहिक निर्णय जब होता है तो अलग तरह का होता है। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से एनडीटीवी को इंटरव्यू बाकायदा देना, लंबा इंटरव्यू देना, गद्दार कहना, अब देखिएगा गुलाम नबी आजाद की जो श्रेणी दी थी पायलट ने, उन्होंने गद्दार कह दिया वापस से। उसका जवाब है, क्योंकि अशोक गहलोत माहिर तो है, खिलाड़ी भी है राजनीतिक तौर पर, और अपने लोगों, देखिए अब आप बीजेपी, आपको लगता है कि 2023 में चुनाव है, बीजेपी की ज्यादा आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है, और ये अदावत खत्म होने का नाम भी बड़ी मुश्किल से लेगी, और अगर पार्टी आला कमान का यही डुलमुल रवैया रहा तो राजस्थान हाथ से जा भी सकता है। लेकिन 2023 के दावे किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जो ताकत दोनों को मिलकर लगानी चाहिए वो अभी तो एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। अब भाजपा पूछ रही है, आपने कहा सबूत हैं तो सबूत दीजिए। आपने सबूत की बात कह करके वापस भाजपा को जगा दिया। अब ईडी और सीबीआई वगैरह क्या है कि क्या नहीं है, ये एक अलग बात हो गई। अब आपने कहा मेरे पास सबूत है, तो सबूत पूछे जाएंगे। तो ये एक पार्टी के लिए एक विरोधाभास की स्थिति, अपने लोगों के खिलाफ आप बोलने लग गए। और वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं प्रमोद वशिष्ठ साहब के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है, एडवाइजरी जारी की गई जब 25 सितंबर को हंगामा हुआ, उसके बाद में 29 को एक एडवाइजरी जारी की गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से, और उस एडवाइजरी की स्थिति राजस्थान में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। चाहे पहले तो चलिए नीचे के स्तर पे हो रही थी कि मंत्री कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ ही बोलने लगे अभी एक दूसरे को। क्या लगता है आपको? योगेंद्र जी देखो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार है, और भारत जोड़ो यात्रा उस कांग्रेस सरकार से निकलेगी। मैं पिछले दिनों राजस्थान में गया, मैंने काफी मित्र साथियों से चर्चा करी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा कोई माहौल मुझे दिखाई नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये जूतम पजार हो रही है, जिस तरह से ये सेंट्रल के आदेश को, मतलब आला कमान के आदेश को नहीं मान के बयानबाजी हो रही है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी के लिए कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो इससे ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इससे लगता है कि कुर्सी हुई थाली कांग्रेसी खुद ही भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। उदयपुर का जो शिविर हुआ, उसमें भी जो सोनिया गांधी जी ने जो बात कही कि अब पार्टी को देने का समय है, उसको भी नहीं मान रहे। अभी कुछ दिन पहले आदेश जारी हुए कि एक दूसरे बयानबाजी नहीं करे, उसको भी नहीं मान रहे। जयराम रमेश ने अभी जो ट्वीट किया, उसका सार यही है कि भाई गहलोत जी एक अनुभवी नेता है, पायलट इनको मिला के ऐसा काम कर लिया जाएगा कि ये दोनों आपस में ना भिड़न, कांग्रेस को फायदा हो। अब हम इस बात पे तो काफी चर्चा कर चुके कि वो ये कह रहे हैं, वो ये करें, वो ये करें। इसका जो परिणाम आने का समय आ गया है। अब देखो 1 साल के लगभग का समय से शायद रह गया है, तो अब इसका परिणाम निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर इस तरह से कांग्रेस के जो बड़े लीडर, जो गहलोत जी तो राष्ट्रीय नेता है, उनको कौन चैलेंज कर सकता है? नहीं, तो अब इस तरह से जो बयानबाजी, और सचिन पायलट मान लो खुद ना बोले, लेकिन वो आचार्य प्रमोद कृष्णन वो ऐसा सुर्रा मार देते हैं कि फैसला तैयार है, बाकी है,
अरे आ जाएगा, फैसला सुनाना तैयार है जो। तो वहां से जो स्थिति ऐसे समय पे पैदा की जा रही है, जब शायद 20 दिसंबर को राहुल गांधी यहाँ से यात्रा निकलेंगे। अब मुझको तो ऐसा लगता है जो दिल्ली 3 में दिसंबर को, 3 दिसंबर का प्रस्तावित समय है कि 3 3 दिसंबर को राजस्थान में हाजिरी कर लेंगे वो। हाँ, तीन तो दिल्ली एक चर्चा ये भी सुनी, वहां एकदम संगबुघाट दिल्ली के गलियारों में आप चौंक जाएंगे कि आला कमान कहीं ऐसा निर्णय ना ले कि ये राजस्थान से यात्रा का रूट ही बदल दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाहुल है, हमारा बाहुल क्षेत्र है, कि वहां जो पूरा जो कमान यात्रा के हाथ में है, वो तो मैनेजमेंट तो अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, और यात्रा जहां से गुजर रही है वो सचिन पायलट उनके इलाके बताए जा रहे हैं। करोड़ीमल बैंसला जी के बेटे ने बड़ी जबरदस्त चेतावनी दे दी कि यात्रा को निकलने ही नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। अब ये तो गलत है जी, चैलेंज राहुल गांधी ऐसे लीडर को चैलेंज नहीं करना चाहिए इस तरह का, कि जब तक सीएम, अब ये कोई आप छीन के थोड़ी सीएम पद लिया जा सकता है, नहीं। तो बस गहलोत जी की थोड़ी ये बात लोगों में वो गई कि उन्होंने वो गद्दारी वाला बयान दे दिया कि भाई गद्दार कैसे बनाएंगे। और गहलोत जी एक बात बार बार कहते हैं बस कि इनके पास तो विधायक ही नहीं है, विधायक मेरे पास जैसे हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए वे आला कमान के विधायक हैं, आला कमान जो चाहेंगे वो निर्णय, जैसे हालांकि वो खुद अनुभवी है जी, उनको भी चुभ होगी, कोई आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात चुभ, जो भी हो। लेकिन जो मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी इस बात से बड़े खुश हो रहे हैं, लड़ते रहे, लड़ाई होती रहे, हमारी सरकार। और यहाँ संभावना है, मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों लीडर मिल जाए और ईमानदारी से काम शुरू हो जाए तो राजस्थान के इतिहास में वैसा कांग्रेस सरकार योगेंद्र जी निश्चित रूप से रिपीट हो सकती है। लेकिन अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़ाई एक है, पद की लड़ाई है, दूसरी इस बात की लड़ाई है कि भाई इन्होंने, हम 34 दिन होटल में रहे, उनकी लड़ाई है कि मुझसे वादा किया था कि आपको सीएम बना दिया जाएगा, अंदर अंदर की जो चीजें हैं, नहीं। तो ये तमाम बातों से ऐसा लगता है कि जिसका माहौल नहीं है उसका माहौल ही कांग्रेस ही बना रही है, जनता नहीं। गहलोत सरकार ने जो काम किए थे वो काफी कामों की जबरदस्त चर्चा है। पेंशन उन्होंने वो करा तो पूरे प्रदेश में, कई प्रदेशों ने देश में लागू करना शुरू कर दिया, नहीं। और जो इनकी काफी योजना है उनको माना जा रहा है, लेकिन सब योजनाएं दब गई इस लड़ाई के नीचे। और इसमें गुट ऐसे बन गए हैं कि वो दिन नहीं रहे जब पसीना भी गुलाब था, पवित्र भी नहीं, पवित्र भी छिड़को तो मोहब्बत की वो नहीं आती, ऐसे गुटों में हो गया। पायलट में नहीं हुआ, गहलोत पायलट जो पहले जो और मंत्री जो पायलट गुट के हैं या गहलोत जी गुट के हैं, वो और ऐसे में लग रहे हैं कि वो संस्कृत का श्लोक है, भाई साहब पता होगा, दोनों वरिष्ठ हमारे भाई साहब बड़े बैठे हुए हैं, कि उष्टानाम से विवाहेषु गीत गायंती गर्दबा परस्पर प्रसन्ति अहो रूप महो ध्वनि, पकड़ने की जरूरत नहीं है वो अपना भी। तो इस तरह से गुट बट के ऐसे वो कर रहे हैं। कौन अब जो बीच में लगा ना पायलट से, तो एकदम से हवा का झोंका इधर यूं हो गया, अब लगा कि यार ये तो रुख बदलता दिख रहा है, तो हवा का झोंका बीच में लटक रहा है, कहाँ जाए किधर जाए। एक मंत्री बहुत कैबिनेट मिनिस्टर हैं बड़े, मतलब मुझको जी मेरी खुद बात हुई, उन्होंने कहा जी आप तो जाने वाले हैं, बस 5-7 दिन के हैं, उनको तो 20-25 दिन हो गए नहीं। तो सब स्थिति तो बड़ी खराब है, सब एकदम उस पर बैठे हुए हैं कि कब गए कब गए कब गए। और इसमें कोई दोहराई नहीं, देखो इसमें अब गहलोत जी ने काफी वो कर लिया, वो इस पीरियड में किसी को बनना देना नहीं चाहते, लेकिन इसमें कोई वो नहीं कि सचिन पायलट का राजस्थान में तो इनके दुश्मन भी जैसे उज्जवल भविष्य थोड़ा बता रहे हैं कि ठीक है भाई इस लीडर ने गांव जाने डांड। बात क्या हो रही है कि कब, अब प्रमोद कृष्णन जैसे अगर वो चुप हो जाए और कि भाई प्रियंका गांधी जी ने बोल दिया है, ये हो गया है, खुली जो शुरू कर देते हैं ना। खड़गे जी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, खड़गे जी ने कहा है कि बिल्कुल बड़े हिसाब सिमटा लिया जाएगा, और 42 जो बनाए उनमें भी उन्होंने 90 तुला मामला उन्होंने रखा है ना। तो निश्चित रूप से भविष्य तो कांग्रेस का अभी उज्जवल मुझको नजर आ रहा है, बशर्ते कि ये जो कांग्रेस की एक टीम लग गई है, 7 आदमियों की टीम गोपनीय बनाई गई है, उसका ये काम सौंपा गया है कि आप कैसे तैसे गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में एक तालमेल बनाया जाए, एक बहुत अच्छे
लीडर जो उन्होंने मुझे बताया था कि, तो लेकिन तालमेल बन नहीं पा रहा किसी भी सूरत में। तो ये अब ये जो आगे जो रुख आएगा वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे सम्मान लग नहीं रही। और यात्रा पर भी इसका बड़ा बुरा असर जा रहा है। राहुल गांधी के पास पल पल की रिपोर्ट जा रही है कि राजस्थान में जहां एकमात्र राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहीं किरकिरी होने वाली है। पायलट जी को तो आप रोक लोगे, लेकिन जनता को कैसे रोकोगे? ये खुद वही कह रहे हैं उनके उठ के कि पायलट को मान लो चुप कर लेंगे, नहीं सीएम बनाया, यात्रा निकल जाएगी, लेकिन जनता को कैसे रोकोगे? अब जनता ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि गहलोत जी के पास जब विधायक आए नहीं तो उन्होंने कहा जी मैंने तो खूब कहा आ जाओ। ऐसे ही पायलट जी कह देंगे कि भाई जनता को मैंने तो खूब रोका, नहीं रोकी, विरोध करने से मैं क्या करूं? ये होने वाला है। आप जन टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कि निश्चित। चले मैं आ रहा हूं सर, वापस आऊंगा, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, आपको लगता है कि आला कमान की भी जो ढुलमुल रवैया है उसको लेकर के पंजाब में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? वहां पे अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में कितने विवाद चलते रहे, कई चर्चाएं रही, वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। कोई स्टेप उठाना चाहिए जब नुकसान आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो उसका स्टेप भी लेना चाहिए, या तो क्लियर करना चाहिए कि कोई फेरबदल नहीं होगा, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बैठा के दोनों के बीच चर्चा करनी चाहिए। आपको लगता है कि लिंगर ऑन करना कांग्रेस के लिए ज्यादा घातक है? क्योंकि एडवाइजरी आपने जारी कर रखी है, एडवाइजरी का असर हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये सच है कि एडवाइजरी के मुताबिक ही जो माने सर के साथ में जो फैसला होना चाहिए था वो साथ बैठ करके सब चीजें सुलझा लेंगे, इसीलिए नहीं हुआ। वरना तो जो वास्तविक निर्णय है वो तो यही होना चाहिए, जिसने भी पार्टी से बेवफा हुए हैं और जिन्होंने भी पार्टी के खिलाफ जाकर के, और बीजेपी ने जो कुछ क्रिएट किया उस दौरान, जिस तरह से आपके लोगों को यूपी में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, जहां से भी लेके ला करके और मंत्री बना करके बिठा दिया और उनको सब किया, तो आपके सामने बिल्कुल जलता हुआ एक उदाहरण था। इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते? उसके लिए ये कहा जा रहा है कि केवल फिर सचिन पायलट को ही उन 20 में से 19 में से अलग क्यों किया जा रहा है? 5 मंत्री गहलोत जी ने बड़े सहृदय के साथ में बना दिया। जी हाँ, जी हाँ, 2 लोग उनके मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ कि वो लोग नहीं थे, वो नहीं जाना चाहते थे, वो अपनी नाराजगियों तक सीमित थे। उन नाराजगियों में जिस तरीके से इन्होंने, देखिए ये मोहरे ऐसे हैं जो इधर उधर कहीं भी चल सकते हैं, ये सारा सिलसिला था, तो वो तो आजमाइश का सिलसिला चल रहा था। और इनका ये फिर कहना रहा है वो ये कि 102 में से किसी को भी बना दो ना, आप मुझे मत बनाओ चीफ मिनिस्टर, किसी को, उनको बनाओ, लेकिन इसको कैसे बना सकते हैं जो जूनियर है, जिसकी हैसियत नहीं है राजस्थान, जिसने पार्टी का अध्यक्ष होते हुए भी पार्टी के साथ में बगावत की, जिसको बर्खास्त करना पड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से निकाल करके। ऐसे आदमी को आप कैसे वापस लाने की और कैसे सम्मान देने की बात कर रहे हैं? पार्टी में क्या मैसेज जाएगा इससे? ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो पत्रकार हैं वो किसी के पैरोकार भी नहीं है और किसी के समर्थक भी नहीं है। ये तो कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो काम होना चाहिए था, जो आदमी अपने वायलेट कर रहा है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन को और जाकर के और बैठने लगा, अगर एआईसीसी के दफ्तर में बैठ जाता ना, अगर नाराजगी थी तो वहां मानेसर में बैठ करके क्या कर रहे थे? तो ये सारी बातें खोजनी चाहिए और समझनी चाहिए, इसलिए उनको छूट नहीं दी जा सकती। और उसके बाद में आचार्य कौन सा उपेंद्र, क्या नाम, जो भी नाम है वो, और ये जो उनकी टीम है वो लगातार बोलती रही ने, इधर से किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी इनका वायलेट नहीं किया, लेकिन वो जो 17-18 लोग हैं जिनको बाहर बैठा के रखा हुआ है, वो जो लगातार बोलते रहते हैं। जो एक आध अखबार है जो बिल्कुल रोजाना उनको रामायण की तरह छापता है, देखते हैं ना हम लोग, तो ये ऐसा बर्दाश्त करने का सिलसिला नहीं बनता। और आप ये गुजरात में जो सिलसिला बन रहा है, जिस तरीके से इतने पैसा खर्च कर देने के बावजूद, इतनी सब टीम लगा देने के बावजूद कांग्रेस जिस तरीके से अपना काम कर रही है वहां पर, उसको बदनाम करने का सिलसिला यहाँ पर कर रहे हैं कि अशोक गहलोत यहाँ बैठे अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ मजबूत करने की बात हो रही है ना। गुजरात में आप बहुत बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, ऐसा सर्वे बता रहे हैं, साथ साथ में जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो गुजरात के जर्नलिस्ट वो बता रहे हैं। उसके बाद में आप बदनाम करना चाहते हैं। कहाँ अशोक गहलोत, कहाँ इनसे कंपेयर करने का सिलसिला बनता ही नहीं है, मेरे को समझ में आया था। मीडिया तो आपके पास में करता है, एक दर्पण का काम करता है। जब पार्टी आला कमान ये कह करके चलते हैं सार्वजनिक मंच से कि गहलोत का एक्सपीरियंस और सचिन के एनर्जी से हम आगे बढ़ेंगे, तो मीडिया इसे कैसे खारिज कर सकता है? देखिए, वो इसलिए कहा था एक वक्त में राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप उदयपुर में कहा था कि हम लोग इस तरीके से अपने आप करेंगे कि नौजवानों को। जयराम रमेश ने लेटेस्ट, जयराम रमेश खुद कह रहे हैं कि
हम ये दोनों को साथ लेकर के कांग्रेस आगे हाँ, बढ़ेगी। ये बुनियादी मामला है जिसको कि बिल्कुल ठीक करके बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो, लेकिन इनको क्यों, नौजवान बहुत सारे हैं, गुजरों के बहुत लड़के हैं जो बहुत नौजवान है और जो 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 कमिटमेंट रखते हैं पार्टी के लिए, जो सम्मान रखते हैं, उनको लिया जाएगा ना, ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो इस तरीके से घात करते हैं। ये बात बोलेंगे ना, ये बोलने का हक तो है। और ये जो बोला गया है, मुझे डाउट होता है कि मुझे कुछ शक हो रहा है कि निश्चित रूप से अशोक गहलोत जो बोले हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है कि कौन क्या कर रहा था, वरना तो ये रिस्क ले नहीं सकते कि जहां से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जाने वाले हैं और उसके बीच में इस तरह का अलग से बयान बुला करके एनडीटीवी के आदमी को दे दे, ये संभव ही नहीं था। इसका ये अभी तक जाहिर नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे नियोजित लग रहा है कि ये हो नहीं सकता था वरना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने चित्र छपवाए और जैसी मुस्काने और जिस तरह के बयान वहां से जारी किए और कहा कि 29 तारीख को सारा फैसला हो जाएगा। तो बाद में है, चित्र तो बाद में, इंटरव्यू पहले दे दिया अशोक गहलोत ने, टेलीकास्ट बाद में हुआ। परसों की बात है, छपे आज हैं चित्र ये। हाँ, वही कह रहा हूं कि ये तो पाली के वहां पे रोहट में दिया गया, जब वहां पे जमहूरी के अंदर गए थे, जिस तरीके से न्यूज एजेंसीज को, जिस तरीके से अखबारों को फीड करने के लोग रखे गए हैं, जिनके पास में ये अपने चित्र भेजते हैं, अपने बयान भेजते हैं, ये सारा बड़ा नियोजित हो रहा है। इस नियोजन को आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 102 में से किसी को बना दो, लेकिन सचिन पायलट नहीं। देखिए योगेंद्र जी, जब गुजरात दौरे पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री जी गए थे, उसके बाद सब इंटरव्यू हुआ है, तो इसका मतलब बातचीत हुई है खुल करके। ये मान के चलिएगा अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच में खुल करके बातचीत हुई है, उसका परिणाम है ये। आप और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि निर्णय करना उन्हीं को है। उसके बाद देखिए प्रियंका गांधी नियोजित तरीके से क्यों गई पार्टी उसमें, राहुल गांधी की यात्रा में, जब मध्य प्रदेश प्रवेश कर रही है, और बाकायदा नई बात थोड़ी है, बीच में भी जा रही है। से पहले सचिन पायलट को महाराष्ट्र जाना था, जब प्रियंका गांधी जाने वाली थी, नहीं गई तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। अब बाकायदा बातचीत हुई है खुल करके, ऐसा नहीं है कि आप और हम जो सोच रहे हैं। और अशोक गहलोत बहुत नियोजित तरीके से काम करते हैं, ये उनके पास सरकार है, सरकार के पास साधन ज्यादा होते हैं, बाकी के पास साधन कम होते हैं। अब देखिए एनडीटीवी का इंटरव्यू इतना लंबा चौड़ा कराने का मतलब आप समझते हैं, कोई एजेंसी, कोई टीवी का वाला ऐसा कोई लालायित नहीं होता कि मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू इस समय पे करे वो। अरे तो क्रेडिबल है यार, एनडीटीवी तो श्रीनिवास ने लिया इंटरव्यू, किसी अरे गरे आदमी ने इंटरव्यू नहीं लिया। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है भाई। प्रणब जी जयपुर आए थे, लड़का नहीं है। हाँ। नहीं, प्रणब जी जयपुर आए थे, आपको पता हो तो हम जी, अब मैं कहना कुछ भी, उसके बाद क्या कुछ होता है सब पता है। देखिए राजनीति में देखिए अपना पासा चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। अब इससे बड़ा संकट क्या आ सकता है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। मुख्यमंत्री जी ने अपने समर्थकों को ये जता दिया कि मैंने आपके लिए अंतिम लड़ाई लड़ ली है, अब मेरे पक्ष में फैसला होगा, किसके पक्ष में होगा ये देखा जाएगा। देखिए ये वार की लड़ाई है, देखिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। एक सवाल मैं प्रमोद जी से लेना चाहूंगा। प्रमोद जी को सुनो, दो बात अभी लग रही है कि राहुल गांधी के साथ में मंच शेयर किया, जो बता रहे हैं श्याम जी, उसके बाद में अशोक गहलोत का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको कि गहलोत को कुछ संकेत दिए हुए हैं और गहलोत जी ये आखिरी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखो इसमें तो साफ साफ इसमें लग रहा है कि गहलोत जी जैसे अनुभवी नेता एक बार ये मतलब गाइडलाइन के बावजूद ये कहते हैं कि गद्दार है, इनके पास विधायक नहीं है, तो कुछ तो है। क्योंकि एक बात और चली कि सचिन पायलट ने विधायक लेके प्रदर्शन किया मानेसर, और केंद्रीय पर्यवेक्षकों का आदेश नहीं मानकर गहलोत जी ने प्रदर्शन किया जयपुर, तो वो बात होगी बराबर। माइनस उस बात को है ना, मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं कह रहा हूँ, वहां चर्चा थी पायलट अब इस बात को रख रहे हैं। मैं और ले गया तो उन्होंने भी देख लो कितनी बेइज्जती करी है वहां, खड़गे जी जैसे नेताओं की, विधायकों को नहीं आने दिया। मतलब ये उन्होंने किसी ऐसे आदमी से भी कही है, और प्रमोद कृष्ण की जबान से आपने सुनी भी होगी, है ना सारी। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं होगी इंदर जी कि कोई न कोई क्लू गहलोत जी को जरूर मिला है। पायलट के बनने की उम्मीद या किसी और के बनने की उम्मीद यहाँ जरूर हुई है, जो उन्होंने गद्दारी शब्द का प्रयोग किया और ये किया कि उस आदमी को आप सीएम कैसे बना सकते हो जिसके बाद 4 विधायक भी नहीं है सारे। तो निश्चित रूप से और लग रहा है, ऐसा लग रहा है
कि अब समय शायद वो प्रमोद कृष्ण की बात सही भी ऐसी लग रही है, होने जा रही है कि शायद, क्योंकि प्रियंका गांधी का जाना, सचिन पायलट को लेके जाना, और ये बहुत सी चीजें है ना, इससे हम भी मीडिया वाले हैं, थोड़ा हमको भी आभास हो जाता है। कुछ न कुछ है, और गहलोत जी कुछ न कुछ हुआ है, वो तो खुद ही अनुभवी है जी, और उनका कद तो घट नहीं सकता। उन्होंने तो गलती करी, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ गई बस, नहीं वो तो है ही कद वाले नेता। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, आप लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और हम यही चाह रहे थे कि जो कुछ समाचार पत्रों में सुबह जनता ने देखा, एक चैनल पे चला इंटरव्यू, उसके मायने क्या हो सकते हैं, सचिन पायलट का बयान, मैं प्रमोद कृष्णन और उनकी बयानों की मैं बात नहीं करता, मैं राजस्थान के, मैं दोनों को ही दिग्गज इस नाते मानता हूं। बेशक अपना अपना नजरिया है कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते वो काफी उन्होंने मेहनत की। अशोक गहलोत का अपना एक कद है, वो 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, 5 बार सांसद, एक बड़ा उनका एक एक्सपीरियंस है। और कांग्रेस के सामने स्थिति ये बनी हुई है कि दोनों को साथ कैसे लेके आए, और दोनों नॉर्थ और साउथ के वो बिल्कुल 2 ध्रुव बन चुके हैं, साथ मिलाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो अभी माइनस और प्लस की स्थिति है, क्या विस्फोट होगा, और अगर दोनों साथ में आ गए तो फिर नई एक कोई रेसिपी तैयार होगी। अगर ऐसा होता है तो प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि मैं पिछले दिनों आया, अभी कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति अभी कांग्रेस की नहीं है कि बिल्कुल सरकार से बाहर करने के लिए पब्लिक लालायत हो रही हो और बीजेपी को बैठाने की स्थिति हो। वो स्थिति में अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। पहले समय करने में माफी चाहूंगा। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।